तो गाइस सब ठीक ठाक। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा फायर फोर्स पार्ट 1 रिकैप। तो वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें आग लग जाती है और उधर ही एक स्टेशन के पास हमारा इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर भी वहाँ होता है जिसका नाम शिनरा होता है। और वो देखता है कि उस ट्रेन में से एक आदमी बाहर निकलता है जो कि पूरी तरह से जल चुका होता है और वो एक अजीब सा क्रीचर में बदल जाता है। तभी वहाँ फायर फोर्स नाम की एक टीम आ जाती है और उधर से सारे लोगों को बाहर जाने को कहती है, जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर को भी वहाँ से भगा दिया जाता है। फिर उधर एक फायर फोर्स की मेंबर उस आदमी के लिए प्रेयर करती है। बाकी मेंबर्स उस आदमी से लड़ने चले जाते हैं, जहाँ शिनरा अपनी पावर्स का यूज़ करके उस प्रे करने वाली लड़की को बचा लेता है। जहाँ वहाँ सारे मेंबर्स शॉक हो जाते हैं, जहाँ शिनरा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि मैं इस कंपनी में नया आया हूँ। जहाँ हमें पता चलता है कि शिनरा भी इस फायर फोर्स कंपनी में ज्वाइन होना चाहता है। जहाँ नेक्स्ट डे शिनरा फायर फोर्स के बिल्डिंग में जाता है और उसे एक ताकीहिसा नाम का बंदा दिखता है जो कि उस टीम का सीनियर होता है। शिनरा उधर आकितारू और ताकीहिसा दोनों से मिलता है और ये दोनों ही सीनियर होते हैं। जहाँ आकितारू शिनरा का इंटरव्यू लेता है और बोलता है कि वो अपने फॉर्म के फोटो में इतना स्माइल क्यों कर रहा है। जहाँ शिनरा कहता है कि जब भी वो पैनिक करता है तो ऑटोमेटिकली उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। जहाँ आकितारू हंसने लगता है कि ये कितना क्रीपी बंदा है। फिर आकितारू पूछता है कि शिनरा फायर फोर्स में क्यों ज्वाइन होना चाहता है। जहाँ शिनरा कहता है कि उसे हीरो बनना है। जहाँ आकितारू हंसते हुए कहता है कि हमारे यहाँ टीम वर्क के साथ काम किया जाता है। फिर ताकीहिसा बोलता है कि ट्रेनिंग एकेडमी में बच्चे तुम्हें डेविल बोलते थे क्योंकि तुम बचपन में बहुत सारे कांड करके आए हो। कहीं तुम कोई क्रिमिनल तो नहीं जो इधर अपना नाम वाइट वॉश करना चाहते हो और फेमस होना चाहते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही सिस्टर जिसका नाम आयरिस होता है और उसकी फ्रेंड माकी, ये दोनों नहा रही होती हैं। जहाँ माकी आयरिस को टीज करते हुए कहती है कि उस नए लड़के ने तुम्हें बचाया, बिल्कुल मूवीज की तरह। जहाँ आयरिस माकी को सुनाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद आयरिस और माकी यूनिफॉर्म पहनकर रेडी हो जाती है और शिनरा से मिलती है। जहाँ आयरिस शिनरा को थैंक्स कहती है और शिनरा बोलता है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है। जहाँ वो थोड़ा फ्लैक्स भी मार रहा होता है और ताकीहिसा शिनरा को नोटिस कर रहा होता है। फिर माकी शिनरा की यूनिफॉर्म को एडजस्ट करने में हेल्प करती है, जहाँ शिनरा माकी के उपाय को और उसकी स्मेल को नोटिस करता है। जहाँ आकितारू शिनरा को घूर रहा होता है। फिर आकितारू माकी, आयरिस और शिनरा को बताता है कि फायर फोर्स बनाया क्यों गया है। जब आकितारू बताता है कि काफ़ी साल पहले कई लोग आग में जलने लगे और वो आग से लोग अपनी आत्मा पर कंट्रोल छोड़ देते हैं और एक अजीब से क्रिएचर में बदल जाते हैं जिन्हें इन्फर्नल कहा जाता है। जहाँ सबसे पहले जलने वाले लोगों को फर्स्ट जनरेशन कहते हैं जो कि इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म होते हैं। वही सेकंड जनरेशन वाले लोग फायर को कंट्रोल कर सकते हैं पर फायर को जनरेट नहीं कर सकते। वहीं पे थर्ड जनरेशन वाले लोग खुद से फायर जनरेट कर सकते हैं पर फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते। वहीं फायर फोर्स का काम ये होता है कि उन्हें इन्फर्नल्स को रोकना है और उनके हार्ट पे अटैक करके उनके कोर को तोड़ना है और इस प्रोसेस में इंसान को बचाना है। तो एक और मोटिव ये है कि हमें रिसर्च करनी है कि लोग फायर में जलने क्यों लगते हैं और इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ शिनरा अपनी मॉम के साथ होता है और एक उसका छोटा भाई भी उसके साथ होता है। जहाँ कुछ लोग शिनरा को डेविल बोलते हैं क्योंकि शिनरा ने कुछ कर दिया होता है। जहाँ उसके चेहरे पे एक स्माइल भी रहती है। फिर शिनरा ये सब सोच ही रहा होता है, तभी एक अलार्म रिंग होता है और माकी शिनरा को अलर्ट करती है कि एक इन्फर्नल दिखाई दिया है तो जल्दी रेडी हो जाओ। फिर ये सब रेडी हो जाते हैं और उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ इन्फर्नल मिला था, जहाँ ब्लू टीम और टीम के साथ मिलकर रिसर्च करती है। फिर तभी शिनरा सोचता है कि यही टाइम है जब मैं हीरो बन सकता हूँ। फिर फायर फोर्स एक फैक्ट्री में जाती है जहाँ बड़े लेवल पर आग लगी हुई होती है। जहाँ शिनरा थोड़ा डरने लगता है, जहाँ वो याद करता है कि उसके घर में आग लगने के कारण उसके मॉम और उसके छोटे भाई ने जान गंवा दी थी और लोगों ने शिनरा पर ब्लेम डाला था क्योंकि वो स्माइल कर रहा था और वो थर्ड जनरेशन का था। जहाँ शिनरा सबको बता नहीं पाता कि वो क्या कहना चाहता है। फिर शिनरा कहता है कि घर में कोई तो था जिसकी वजह से ये सब हुआ, उसका चेहरा नहीं दिख सकता था मैं। फिर तभी आकितारू शिनरा को मोटिवेट करता है और कहता है कि डर से लड़ना होगा तुम्हें। जहाँ शिनरा स्माइल करता है और रेडी हो जाता है। जहाँ उधर एक इन्फर्नल दिखाई देता है और आकितारू टीम को इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसे कैसे इन
इन्फर्नल की आत्मा को शांत करना होगा। फिर हमारी फायर फोर्स रेडी हो जाती है फाइट करने के लिए, जहाँ सब मिलके इन्फर्नल पर अटैक करते हैं और शिनरा कहता है कि मैं कोई डेविल नहीं हूँ, मैं एक हीरो हूँ और मैं ही जीतूंगा। शिनरा अपनी पूरी पावर लगा के इन्फर्नल पर अटैक करता है और आइरिस इन्फर्नल की आत्मा को शांत करने में हेल्प करती है और प्रे करती है, जहाँ शिनरा इन्फर्नल के कोर को तोड़ देता है और इन्फर्नल की आत्मा शांत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जहाँ शिनरा और बाकी सब फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं और उधर कई लोग खड़े होते हैं जो कि उनके लिए तालियां बजा रहे होते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। जहाँ आकितारो शिनरा से कहता है कि तुम इन तारीफों की आदत डाल लो, तुम्हें हीरो बनने का सफ़र अब स्टार्ट कर दिया है। जहाँ शिनरा एक जेन्युइन स्माइल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना आगे और भी फायर फोर्स की वीडियोस देखने के लिए। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, जहाँ एक लड़के को दिखाया जाता है हमें, वो भी फायर फोर्स की बिल्डिंग में पहुंच जाता है। जहाँ आकितारो शिनरा को बताता है कि एक कंपटीशन होने वाला है, जहाँ इस साल के रिक्रूट्स एक दूसरे से टूर्नामेंट में फाइट करेंगे, जहाँ आज हमारी टीम को एक और बंदा आ रहा है। फिर शिनरा वहाँ से चले जाता है और जाते हुए उसे वो नया बंदा दिखता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ वो लड़ते लड़ते माकी और आइरिस के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ आइरिस उस नए लड़के का नाम पूछती है और वो लड़का बताता है कि मेरा नाम आर्थर बोयल है, द नाइट किंग। जहाँ माकी पूछती है कि तुम शायद वो न्यू बंदे हो जो आज ज्वाइन हुआ है, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। जहाँ शिनरा बोलता है कि हम दोनों अकेडमी में साथ थे और इसने नाइट के आगे किंग लगाता है, जबकि फायर हीरोज सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, पर लोग इसे क्यों पसंद करते हैं। जहाँ माकी और आइरिस समझ जाती है कि शिनरा और आर्थर के बीच ज़्यादा बनती नहीं है और शिनरा आर्थर से जेलस रहता है क्योंकि वो हैंडसम भी है। फिर उधर ताकेहिसा आता है और वो बोलता है कि लगता है कि तुम वो न्यू रिक्रूट हो, वैसे मैं बता दूं कि टूर्नामेंट के लिए तुम्हें रेडी होना होगा, तो चलो डायरेक्ट फाइट करते हैं। जहाँ ताकेहिसा माकी को बोलता है कि वो शिनरा और आर्थर से एक एक करके फाइट करे। जहाँ माकी और शिनरा रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। जहाँ आइरिस थोड़े फिक्र कर रही होती है माकी की, क्योंकि शिनरा और आर्थर थर्ड जनरेशन के हैं, पर ताकेहिसा बोलता है कि माकी को कुछ नहीं होगा, वो आदमियों को ऐसी पील देती है। जहाँ माकी और शिनरा फाइट करते हैं और माकी शुरू से ही शिनरा पर भारी पड़ रही होती है, जहाँ वो शिनरा को बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। जहाँ शिनरा अपनी फायर की हेल्प से बच जाता है। फिर माकी आर्थर से फाइट करती है, जहाँ आर्थर माकी को थोड़ा टीज कर रहा होता है और उसको इंसल्ट भी कर रहा होता है। फिर आर्थर अपनी स्वॉर्ड निकालता है जिसका नाम एक्सकैलिबर होता है और वो माकी से फाइट करता है। आर्थर माकी को चुड़ैल कहता है, जिसकी वजह से माकी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो आर्थर को धोने लगती है। और फिर उधर शिनरा आके सरेंडर कर देता है और आर्थर भी। फिर थोड़ी देर बाद ताकेहिसा शिनरा को टाइप 7 नाम की एक्स देता है जिससे वो फाइट कर सके, और आर्थर कहता है कि मुझे किसी वेपन की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरी एक्सकैलिबर है। जहाँ ताकेहिसा बोलता है कि ये एक्सकैलिबर आर्थर के प्लाज्मा से बनी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। जहाँ आकितारो बोलता है कि उसे कोई मैकेनिक चाहिए जो उसकी हेल्प कर सके, काम में हाथ बटा सके। फिर तभी दोबारा एक इन्फर्नल टोक्यो सिटी में दिखाई देता है, जहाँ ये सब जल्दी से रेडी हो जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए निकल लेते हैं। जहाँ आकितारो शिनरा को टाइप 7 देता है और बोलता है कि आम लोगों के सामने इसे यूज़ मत करना। जहाँ फायर फोर्स वहाँ पहुँच जाती है जहाँ इन्फर्नल होता है और हमें एक बच्ची को दिखाई जाती है जिसकी मॉम 2 साल पहले इन्फर्नल बन गई थी और अब उसके पापा भी इन्फर्नल बन चुके हैं। जहाँ सब रेडी हो जाते हैं इन्फर्नल से लड़ने के लिए, जहाँ शिनरा और आर्थर अपने वेपन निकालते हैं। आकितारो ने साइड में ले जाकर बोलता है कि मैंने कहा था कि अपने हथियार को मत निकालो। कहने को तो फायर फोर्स इन्फर्नल की आत्मा को शांत करती है, पर देखा जाए तो हम उन्हें ख़त्म करते हैं। वो भी कभी इंसान हुआ करते थे, तो लोगों के सामने ऐसे वेपन निकालना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें बुरा लग सकता है। जहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी वहाँ पास खड़े होकर हंस रहा होता है। फिर तभी फायर फोर्स उस घर के अंदर जाती है और वो देखते हैं कि इन्फर्नल वो टेबल पर शांत बैठा हुआ है। जहाँ आर्थर उसे मारने जाता है पर शिनरा रोक लेता है और आर्थर कहता है कि बेशक ये शांत है, इस इन्फर्नल की आत्मा को शांत करना ही होगा ताकि वो इस दर्द से मुक्त हो सके। जहाँ आइरिस प्रे करने लगती है और आर्थर अपने स्वॉर्ड का यूज़ करके इन्फर्नल को मुक्त कर देता है। फिर तभी हम देखते हैं कि वही आदमी जो कि हमें पहले दिखा था वो आता है और वो फायर फोर्स को नोटिस करता है और वहाँ से हंस के चले जाता है। फिर फायर फोर्स उसी बच्ची से बात करते हैं जो कि रो रही होती है
जहाँ आकितेरू उस बच्ची को सहारा देता है, जहाँ शिनरा थोड़ा सैड होता है कि उसे अब इन्फर्नल को मरते हुए देखने की आदत डालनी होगी। फिर उसी रात आर्थर और शिनरा अपने लड़ाई भूलकर एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही सैड होते हैं और वो दोनों ही फायर फोर्स में हैं और उन्हें ऐसे एक्सपीरियंस से निकलना ही होगा, जहाँ वो दोनों अच्छे दोस्त भी बनने लगते हैं। फिर हमें एक आदमी को दिखाते हैं जो कि किसी लैब में बैठकर बात कर रहा होता है और बताता है कि इस दुनिया में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं और ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही, और टोक्यो सिटी उन सिटीज़ में से आती है जो कि जहाँ लोग अच्छे से रह सकते हैं, क्योंकि इधर सोल टेम्पर और हाइजिमा इंडस्ट्रीज़ हैं और वो अपनी पावर का सप्लाई के लिए अमातेरास पे निर्भर करते हैं। बाकी पूरी दुनिया आग के चपेट में आ चुकी है, जहां हम देखते हैं कि इधर वही आदमी आता है जो कि हमें पिछले दिन फायर फोर्स के मिशन के दौरान दिखा था। वो आदमी और वो लैब वाला आदमी आपस में बातें करते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि ये कुछ प्लान बना रहे हैं और फायर फोर्स कंपनी 8 पर इनकी कड़ी नज़र है, खासकर आकितेरू पे। फिर हमें शिनरा को दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग से बाहर निकलता है और एक्साइटेड होता है कि आज टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम तमाकी होती है। वो भी 3rd जनरेशन की होती है और वो कंपनी 1 के लिए काम करती है, और क्योंकि उसने ब्रा के अलावा कुछ और नहीं पहना होता तो इसलिए शिनरा उसे घूरने लगता है, जहाँ तमाकी शिनरा को डांटती है कि वो उसे कहाँ घूम रहा है ठरकी इंसान। फिर शिनरा एक जगह जाता है जहाँ और भी कंपनीज के फायरमैन मौजूद होते हैं, जहाँ शिनरा उधर सबको देखता है। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो कि कंपनी 1 का कैप्टन होता है और शिनरा उसे पहचान लेता है क्योंकि उसने बचपन में शिनरा के घर पे जलने पर उसकी हेल्प की थी। जहाँ शिनरा उसे बात करता है पर वो शिनरा को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। शिनरा उसे रोकता है पर बीच में तमाकी आ जाती है जो कि वो भी कंपनी 1 की मेंबर ही होती है और कैप्टन से बात करने के लिए मना करती है। जहाँ शिनरा गलती से उसके गलत जगह हाथ रख देता है, जहाँ तमाकी शिनरा को ठरकी बोलती है और उसे सुनाने लगती है। जहाँ शिनरा वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और दोबारा उस आदमी के पास जाता है और शिनरा बोलता है कि आपको 12 साल पहले लगी आग के बारे में याद है, जहाँ वो आदमी मना कर देता है और शिनरा सोचता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ उधर सभी पार्टिसिपेंट्स को एक जलते घर में कुछ लोगों को बाहर निकालना होता है। ये स्टार्ट हो जाता है और सभी पार्टिसिपेंट घर के अंदर जाते हैं, जहाँ शिनरा अपनी फायर की हेल्प से उड़कर वहाँ टॉप फ्लोर पे जाता है और तमाकी भी अपनी फायर का यूज करके एक कैट स्टाइल में और भी तेज भागने लगती है। फिर तभी शिनरा अंदर जाता है, उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसका नाम जोकर होता है। वो शिनरा से कहता है कि क्या तुम्हें 12 साल पहले लगी आग के बारे में जानना है, जिसमें तुम्हारी माँ और भाई मारे गए थे। जहाँ शिनरा थोड़ा कंफ्यूज होता है कि ये कौन है और इसे ये सब कैसे पता। जहाँ जोकर कुछ लोगों को मारने वाला होता है, जहाँ शिनरा उस जोकर से लड़ने लगता है उन्हें बचाने के लिए, और वो जोकर अपनी फायर पावर का यूज करके शिनरा से फाइट करता है। जहाँ जोकर शिनरा पर भारी पड़ रहा होता है और जोकर शिनरा को काइंड ऑफ इंसल्ट कर रहा होता है कि वो किसी काम का नहीं है वगैरह वगैरह। जहाँ जोकर एक बात बोलता है कि शिनरा का छोटा भाई शो अभी भी जिंदा है, जहाँ शिनरा हैरान हो जाता है और जोकर से बोलता है कि वो तो मर चुका था और अगर वो बचा भी है तो वो कहाँ है। जहाँ शिनरा गुस्से में आकर जोकर पर अटैक करने लगता है, जहाँ जोकर इजीली उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। जहाँ जोकर शिनरा को बोलता है कि अगर वो सच्चाई जानना चाहता है तो वो उसके साथ मिल जाए, जहाँ शिनरा मना कर देता है और शिनरा फिर से जोकर पर अटैक करने लगता है। और तभी वहाँ तमाकी और आर्थर आ जाते हैं और आर्थर जोकर से फाइट करने लगता है और जोकर वहाँ शिनरा को इनवाइट करता है कि उसके पास कभी भी वो आ सकता है, और ये कहकर जोकर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वहाँ बिल्डिंग में एक्सप्लोड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ शिनरा वहाँ से घायल लोगों को बचाता है और तमाकी और आर्थर को भी। जहाँ उधर कंपनी 1 का कैप्टन आता है और शिनरा को अप्रिशिएट करता है कि उसने फायरमैन होने नाते सबको प्रोटेक्ट किया। जहाँ आकितेरू भी वहाँ आता है और शिनरा को अप्रिशिएट करता है। फिर रात होती है, जहाँ आकितेरू और शिनरा उसी बिल्डिंग के पास होते हैं जहाँ आज कॉम्पिटिशन हुआ था, और शिनरा आकितेरू को सब बताता है कि आज क्या क्या हुआ और उसे कौन मिला। जहाँ शिनरा आकितेरू से पूछता है कि फायर फोर्स कुछ छुपा रही है क्या, जहाँ आकितेरू बताता है कि इधर 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जहाँ एक सोल टेम्पल और टोक्यो डिफेंस और हाइजिमा इंडस्ट्रीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, जिसमें हाइजिमा इंडस्ट्रीज़ का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है फायर फोर्स की कंपनीज़ में। उसके बनाए हुए वेपन ही हम यूज़ करते हैं,
उसके पास सबसे ज़्यादा कंट्रोल है और इन्हीं कंपनीज की जिम्मेदारी है कि इन्फर्नल का पता लगाएं और उन्हें मुक्ति दिलाकर लोगों के लिए लड़ें। फायर फोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन ही है पर इसकी कंट्रोल बड़े लोगों के हाथ में है। यहाँ कभी कभी मुझे भी फायर फोर्स पे शक होता है क्योंकि कोई कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स दूसरी कंपनीज को नहीं देती। हाइजीमा इंडस्ट्रीज़ का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कंपनी 5 पर है, पर इनकी हेल्प से हाइजीमा इंडस्ट्रीज़ कुछ सीक्रेट्स काम भी करवा रही है। जहाँ कंपनी 8 वो कंपनी है जिसमें फायर डिफेंस एजेंसीज के सबसे पावरफुल मेंबर हैं और कैप्टन होने नाते मुझे पूरा भरोसा है कि कंपनी 8 1 से 7 तक की सारी कंपनी को इन्वेस्टिगेट करेगी और सच्चाई को बाहर लाएगी, जिससे हम इन्फर्नल्स को क्यों जलते हैं इसके बारे में पता कर सकें और हम उन्हें जलने से रोक सकें और दुनिया को बचा सकें। जहाँ शिनरा ये सब सुनकर आकितेरू को सल्यूट करता है, ये भी बोलता है कि मैं उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और आकितेरू बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें इस कंपनी में मैंने शामिल किया और आकितेरू थोड़ा प्राउड फील करता है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना और आने वाली वीडियोस के लिए तो लाइक तो ज़रूरी है भाई, शेयर भी करना और कमेंट भी करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।